रिलेशन बुक, उसको फाड़ने का कोशिश किया, कागज को डैमेज कर दिया। तो जेल भेजेंगे, देखते हैं कि कौन हम लोग को जेल भेजता है। तो मानहानि का केस करेंगे तो ठीक है, करे, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। जो कि लोकतंत्र का हत्या है, ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग प्रधान सचिव, मुख्य सचिव और अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी को लिखित लेटर दिए हैं। रजिस्टर फाड़ने वाली कोई बात नहीं थी, उपस्थिति को लेकर के हुआ था मुद्दा। हंगामा व नोकझोंक के बीच रद्द हुआ अररिया नगर परिषद का बजट सेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव बिहार 24। अररिया नगर परिषद में मुख्य पार्षद और नगर पार्षदों के बीच मतभेद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे शहर में विकास कार्य बाधित हो रहा है। बुधवार को कार्यालय में बजट सेशन को लेकर बैठक भी मुख्य पार्षद और नगर पार्षदों के बीच हंगामा व नोकझोंक के बीच रद्द करना पड़ा। बैठक शुरू होते ही 28 पार्षदों में से 15 नगर पार्षद एक स्वर में बीते बैठक में लिए गए 1 से 11 तक के प्रस्ताव को खारिज करने के लिए हंगामा करने लगे। इस बीच मुख्य पार्षद विजय कुमार मिश्रा, उप मुख्य पार्षद गौतम कुमार शाह एवं विरोध करने वाले नगर पार्षदों के बीच नोकझोंक होने लगी। बैठक में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो बैठक को रद्द कर मुख्य पार्षद प्रस्ताव पंजी लेकर बाहर निकल गए और अपने चैम्बर में जाकर बैठ गए। मुख्य पार्षद ने बैठक में मौजूद विरोधी पार्षदों पर प्रस्ताव पंजी को फाड़ने का भी आरोप लगाया है। हम अभी अस्थायी समिति का मीटिंग किए, उसके बाद हम बोर्ड का भी मीटिंग का कह दिए करने के लिए। उसके बाद बोर्ड का मीटिंग एक दिन और हुआ 9 तारीख को। उस दिन मेरा कॉलम भी पूरा था, लेकिन हम जान करके नहीं किए। जो मेरा और भी वार्ड कमिश्नर रहे, उसके लिए आज का दिन मैं तय किया। आज सब आए, मात्र एक तो नहीं आए, आजम नाम का उनका परिवार है वार्ड आयोग, वो नहीं आए। और मीटिंग को जैसे हम शुरू किए, मेरा पहला था बजट का काम है। हमारे कार्यपालक पदाधिकारी जो है, उनको जनता से भी राय लेना चाहिए। पत्रकार को 5 ठो 10 ठो पत्रकार को पेपर में निकलता तब ना जनता का भी राय आता। इनको किसी का राय तो नहीं चाहिए, इसका अपना राय है। लेकिन हम ये कहे बजट है, इसमें आप राय ले लीजिएगा, अभी भी टाइम है, और बजट को हम पास करेंगे। इस पर तो वो जो मेरा विपक्ष था, वो सब प्लान करके आया था उपद्रव करने की। और वार्ड नंबर 16 की जो वार्ड आयुक्तिका है, उसका नाम है नीतू, वह वार्ड नंबर 26 के वार्ड पार्षद को कहता है यह तुम चमचा हो। यह कितना गंदा बात है। सीसीटीवी में सब चीज कैद है, मेरा एक एक बात सीसीटीवी में प्रमाण है, वो मिलेगा। उसके बाद रंजीत आया, वो हमारे सोहरा बाबू के पास जो ये था और मेरे बीच में था रिलेशन बुक, उसको फाड़ने का कोशिश किया, कागज को डैमेज कर दिया। लेकिन हम वो प्रस्ताव को अपने हैंड किए, और वह नगर का भविष्य है, उसको हम उसके बाद बोला कि हम लोग साइन नहीं करेंगे। ये तो आपका इच्छा है, साइन कीजिए या नहीं कीजिए। जिसको करना था वो लोग किया, फिर वो लोग कहने लगा नहीं हम लोग साइन करेंगे। आप भी तो बोले हम अब साइन नहीं करेंगे, नहीं हम साइन करेंगे। बोले ठीक है कर दो। और रंजीत इस ढंग से मेरे पास आया, वार्ड नंबर 6 का वार्ड। वहीं बैठक के 1 से 11 तक के प्रस्ताव का विरोध कर रहे 15 पार्षदों ने बताया कि मुख्य पार्षद के द्वारा उपस्थिति पंजी में नगर पार्षद को हस्ताक्षर नहीं करने दिया जा रहा था। नव ईओ के हस्तक्षेप के बाद से सभी पार्षदों द्वारा उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर दर्ज की गई। पार्षदों ने बताया कि मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के समक्ष जबरन पंजी छीनकर पार्षदों के साथ धक्का मुक्की करते हुए धमकी देते हुए उपस्थिति पंजी को लेकर बैठक से बाहर चले गए। पार्षदों ने मुख्य पार्षद पर मनमानी करने, जातिवाद करने सहित अन्य आरोप भी लगाए हैं। पार्षदों ने बताया कि मुख्य पार्षद के 1 से 11 तक के सभी प्रस्ताव को बहुमत से निरस्त कर दिया गया है, जिसको लेकर सभी 15 पार्षदों ने उक्त प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन देकर किया है। अररिया से नव बिहार 24 के लिए आज समान वोट की बैठक थी, जिसमें हम लोग सभी आए थे।
29 वार्ड पार्षद हैं, जिसमें 28 ही हम लोग उपस्थित हुए। उसमें से हम लोग 15 वार्ड पार्षद एक से 11 तक का जितना भी प्रस्ताव था, सब बहुमत के साथ हम लोग प्रस्ताव को निरस्त किए, लेकिन मुख्य पार्षद उस बात को नहीं माने। और साथ ही साथ हम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए, उपस्थिति पंजी पे हम लोग को साइन भी नहीं करने दिया जा रहा था कि नहीं, आप लोग को साइन भी नहीं करने दिया जाएगा। और वो अपने साथ जबरदस्ती हम लोग साइन किए और अपने साथ वो मनमानी ढंग से रजिस्टर को लेके चले गए। हम लोग का कोई वैल्यू नहीं रहा, बस यही बात है, उठ के चले गए। और हम लोग बहुमत के साथ 15 वार्ड पार्षद इसको 1 से 11 तक के सभी प्रस्ताव को खारिज करते हैं। हाँ, हम लोग लिखित रूप से दिए हैं। हाँ, धमकी वाली भी बात हुई, लोग जाति पाति का भी बात उठ करके आ गया। तो आत्मसम्मान के लिए कोई भी किसी को भी कोई कुछ कर सकता है, इसीलिए अपना कोई मेरी जाति को दिखाएगा तो क्या हम लोग बेवकूफ यहाँ बैठे हुए हैं? नारी शक्ति महान होती है, वो सबको अपने औकात पे ला सकती है। इसीलिए अगर वो हम लोग को नीचे दिखा रहे हैं तो हम लोग झुकने वाले में से नहीं है। हम लोग को भी जनता चुन के लाई है, बात ये चीज है। को जेल भेजेंगे, देखते हैं कि कौन हम लोग को जेल भेजता है। तो मानहानि का केस करेंगे तो ठीक है, करे। अब जनता यही चाहती है, नगर परिषद चाहती है तो ले जाए, ठीक है। धन्यवाद। आप ये लोकतंत्र का वार्ड पार्षद नीतू कुमारी, वार्ड नंबर 16 वार्ड पार्षद। 9 तारीख का मीटिंग पहले बैठाया गया था, तो 9 तारीख को मीटिंग नहीं बैठ के उसमें कोरम पूरा नहीं हुआ, स्थगित कर दिया गया। जबकि हम लोग बहिष्कार किए थे 9 तारीख को मीटिंग में, हम लोग 14 आदमी गायब रहे, 3-4 आदमी अनुपस्थिति रहा, 18 आदमी का शोट रहा। लेकिन वो लिखा क्या कि लोग बीमार है, जिसके चलते अब मीटिंग 13 को होगा। आज 13 तारीख को हम लोग 15 आदमी एक साइड बैठे, उनके साथ 13 आदमी था। जितना भी इसका एजेंडा था हम लोग उसको सिरे से खारिज कर रहे थे, वो मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना है कि हम 13 आदमी नहीं, हम एजेंडा को पारित कर लेंगे, जो चाहेंगे सो कर लेंगे, जो कि लोकतंत्र का हत्या है। ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग प्रधान सचिव, मुख्य सचिव और अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक पदाधिकारी को लिखित लेटर दिए हैं कि जो भी आज के परिस्थिति हुआ है उसको देखते हुए उसको निरस्त किया जाए, और जो भी काम विभागीय चल रहा है, जो भी काम अपने मन से अनाप शनाप कर रहा है, उसको जांच हो तभी उसका भुगतान हो, और नहीं तो इस पर हम लोग आगे बढ़ के कार्रवाई करने का कोशिश करेंगे। कोर्ट भी जाने की जरूरत पड़ेगा, हम लोग तैयार है ना? जल्दी तैयार। नगर परिषद में आपने जो कुछ लिखित दिया है तो उसमें आश्वासन क्या? कोई आश्वासन नहीं मिला है। आज भी किसी को टेरता नहीं था, वो अकेले वो अपने मन से जो मर्जी आता है तो बोलता है। हम उसका बात पर यकीन नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं कि इस बार कर दीजिए, अगला बार कर देंगे आपको। इस बार लाइट में 5500 लाइट खरीदा, वो लाइट में 111 लाइट सभी पार्षद को देना था। 80 लाइट चेयरमैन वाइस चेयरमैन के प्रत्येक वार्ड में लगाना था, लेकिन एक भी पार्षद तो अपने मन से वो लाइट बुला के नहीं दिया। कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60 लगाया, और उसका बाद बोलता है लिख के दे दो कि 111 लगा दिए। ये कौन सा कहां से कैसे लिख के दे देंगे? हम लोग लिख के देने के लिए तैयार नहीं। हम लोग का मांग था कि प्रस्ताव पंजी अलग करो, उपस्थिति पंजी अलग करो। जब दोनों अलग रहेगा तब मेरा मर्जी चलेगा। दूसरी बात, मर्जी क्या, हम लोग पार्षद के सम्मान इज्जत की बात है। दूसरा बात है कि कोई भी काम वार्ड के अंदर में होता है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र सिर्फ कार्य देता है, क्या बोलते हैं, चेयरमैन साहब देता है। क्या वार्ड पार्षद का? ठीक है, हम लोग की मांग है, कोई बात नहीं। हमारा कहना है कि जो उपयोगिता हो, जो रोड का काम चलता है, आवास का काम चलता है, या शौचालय का काम करता है, वार्ड में लाइट का काम चलता है, तो उसमें कम से कम बुझना चाहिए, समझना चाहिए। कहीं कोई पूछताछ नहीं है, दादागिरी डिक्टेटरशिप चलाता है, या 4-5 आदमी मिलकर ही नगर को चलाने का कोशिश करता है। जबकि हम लोग ऐसा पार्षद होने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। बहुत मेरा नाम आपको स्वयं पता चल जाएगा। आप जानते हैं कि कौन आदमी मेरे पक्ष में है, कौन आदमी मेरे पक्ष में नहीं है, आपको मालूम होगा। हमारा कहना है, मेरा नाम रंजित है और हम जन जागरण शक्ति संगठन के पूर्व महासचिव हैं, और अभी नगर पार्षद 2 बार से बने हुए हैं। धन्यवाद, जिंदाबाद। जो हम लोग सब आदमी बहुमत से बोल रहे थे कि 1 से लेकर 11 तक एजेंडे सबको खारिज किया जाए, निरस्त किया जाए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। इसी में कहा सुनी हुई, हम लोग का कोई एक भी बात नहीं किया। उपस्थिति पंजी में भी लेके सब चले गए, बोले ये पंजी मेरा है, ये सब, और आप लोग का इसमें कुछ नहीं। बिल्कुल सरासर गलत है। आज की
हम लोग जब से आए तो हम लोग सब गलती हो रहा है। क्या नाम है आपका? मरियम तो सर आए और जाके बस 1 से 11 तक का जो एजेंडा था उस पे बात करने के लिए कि उसको रद्द किया जाए और फिर से सारे पार्षद की सहमति से अपना आपका जो है काम हो उसको किया जाए। लेकिन चेयरमैन साहब का कहना है कि नहीं, हम अपने मन से करेंगे, आप लोग जो बोलिएगा वो नहीं मानेंगे, 11 पार्षद हम लोग मिलके कर लेंगे। तो जब वो 11 पार्षद से कर लेंगे तो हम लोग जितने पार्षद है वो कहाँ जाएंगे? तो यही हमारी मांग है। ऊपर से साइन करने भी वो नहीं दे रहे थे। हम लोग बोले कि साइन करने दीजिए, तब जबरदस्ती करके साइन करवाए और वो धमकी दे रहे हैं कि 15 पार्षद को बता देंगे, 15 पार्षद कुछ भी बोले कोई भी काम नहीं देंगे। तो ऐसा धमकी, तो उनके धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग 15 पार्षद एक साथ हैं, आगे भी एक साथ रहेंगे और जो भी काम होगा हम लोग के साथ सहमति से होगा और ऐसे नहीं तो नहीं करने देंगे। क्या नाम आपका? रीना देवी, वार्ड नंबर 21। वहीं बैठक में उपस्थित नगर परिषद अररिया के कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार ने बताया कि बोर्ड की बैठक में अलग खेमे के 15 पार्षद मुख्य पार्षद के 1 से 11 एजेंडों का समर्थन नहीं दे रहे थे, जिसको लेकर बैठक में हंगामा हुआ है। इन 15 पार्षदों ने उक्त प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन देकर किया है, जिस पर वरीय पदाधिकारी से विचार विमर्श के बाद अगला निर्णय लिया जाएगा। कुल 11 एजेंडे थे जिसके लिए ये बैठक पहले 7 तारीख को बुलाया गया था। उस दिन कोरम पूरा नहीं होने के चलते जो है 9 तारीख को पहले बैठक बुलाया गया था, उस दिन कोरम पूरा नहीं हुआ था, तो उस दिन बैठक को स्थगित करके आज दिनांक 13 तारीख को पुनः बैठक बुलाई गई थी। और आज उपस्थित 29 में से 28 वार्ड पार्षद उपस्थित थे और एक उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद थे। इसमें से 15 वार्ड पार्षदों के द्वारा जो है बहुमत से सारे प्रस्तावों को निरस्त किया गया था, निरस्त करने का मांग किया गया था इनके द्वारा। लेकिन मुख्य पार्षद महोदय के द्वारा जो है बैठक को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि यह पूर्व से ही स्थगित बैठक थी, नियमानुसार रद्द नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो उनके द्वारा जो है बैठक को रद्द करके बैठक की पंजी अपने साथ वो लिख के चले गए। सर, सूत्रों से जानकारी मिला कि यहाँ पे रजिस्टर को भी वार्ड पार्षद जो 16 वार्ड पार्षद 15 वार्ड पार्षद जो है उन लोगों के द्वारा रजिस्टर को फाड़ा गया, क्या ये बात सही है? नहीं, वो रजिस्टर फाड़ने वाली कोई बात नहीं थी, उपस्थिति को लेकर के हुआ था मुद्दा। जो उपस्थित वार्ड पार्षद थे वो अपना दस्तखत करना चाहते थे, वो उनका अधिकार भी है, दस्तखत वो मीटिंग में कभी भी दस्तखत कर सकते हैं। उनको दस्तखत करने से मना किया जा रहा था, रजिस्टर नहीं दिया जा रहा था, उसी में वो छीनने मतलब वो लेना चाह रहे थे, वो देना नहीं चाह रहे थे। इसी बीच में वो हल्का सा जो है सिलाई जो उसकी होती है पेज की वो थोड़ा सा ऊपर आया, उसको रजिस्टर फाड़ने का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। रजिस्टर अभी कार्यालय में है या कार्यालय से बाहर? रजिस्टर भी मुख्य पार्षद स्वयं अपने साथ ले गए। और सर, ये 15 वार्ड पार्षद का क्या एजेंडा है? एजेंडा उनका नहीं, उनका तो मांग था कि पहले इस प्रस्ताव जितना 11 एजेंडा है उसको हम बहुमत से जिसको खारिज करते हैं, कोई एजेंडा पास नहीं करेंगे। और किन्हीं को कुछ